नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। धोबी तबके की तरक्की के लिए माशी इमदादी स्कीमों का आगाज करें। बजट में 250 करोड़ रुपए मख्तस, 5 करोड़ रुपए से हॉस्टल और कम्युनिटी हॉल तामीर करने वजीर आला का ऐलान। कोलूर में मेगा डबल बेडरूम मकानात के तामीरी कामों का केटीआर ने लिया जायजा। 124 एकड़ पर 15,600 मकानात की तामीर। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के दौरे को रोकने हुकूमत की साजिश। मुस्तकबिल में राहुल गांधी का दौरा होकर रहेगा कांग्रेस कायदीन का आज़्म। तेलंगाना और शहर में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी। बलदी अमले को हाई अलर्ट कर दिया गया। मजीद बारिश की पेश कयासी। गोलकुंडा पुलिस हुदूद में गौ रक्षकों की दहशतगर्दी। ऑटो ड्राइवर और उसके साथी पर हमला। 6 अफराद गिरफ्तार। और सरखे की वारदातों में मुलविस 2 सारिक गिरफ्तार। फलकनुमा एसीपी दफ्तर में सारिक ने पुलिस पर हरासानी का इल्जाम लगाकर सनसनी फैला दी। सुर्खियां आपने देखी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि धोबी तबके की तरक्की और बहबूद के लिए माशी मदद के प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। प्रगति भवन में जायजा इजलास में वजीर आला ने कहा कि हुकूमत ने इस तबके की तरक्की के लिए बजट में 250 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। जरूरत पड़ने पर मजीद बजट जारी करने के लिए हुकूमत तैयार है। वजीर आला ने कहा कि खानदानी पेशे से जुड़े अफराद की तरक्की के लिए हुकूमत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कर रही है। इसी तर्ज पर धोबियों की तरक्की के लिए किस तरह के प्रोग्राम किए जाने चाहिए, इस सिलसिले में धोबी संगम के नुमाइंदे फैसला करें। वजीर आला ने कहा कि खानदानी पेशे से जुड़े अफराद को रोजगार फराहम करने के लिए सरकारी दवाखाने, हॉस्टल्स, अकामती स्कूल्स और दीगर इदारों के कपड़ों की सफाई के काम धोबी पेशे से जुड़े अफराद को देने का हुकूमत ने फैसला किया है। इसके अलावा 50 साल से ज्यादा उम्र वाले धोबियों को आसरा पेंशन देने पर गौर किया जा रहा है। केसीआर ने बताया कि हैदराबाद में 5 करोड़ रुपए की लागत से धोबियों के लिए हॉस्टल और कम्युनिटी हॉल तामीर किया जाएगा। वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने कोल्लूर में मेगा डबल बेडरूम मकानात की तामीराती कामों पर इत्मीनान का इजहार किया है। हफ्ते के दिन मेयर बी राम मोहन, कमिश्नर बलदिया बी जनार्दन रेड्डी और दीगर ओहदेदारों के साथ केटीआर ने अचानक दौरा करते हुए कामों का जायजा लिया। रियासती वजीर ने इस मौके पर कहा कि टीम वर्क के साथ अगर काम किया जाए तो उसके अच्छे नतायज बरामद होते हैं। उनका कहना था कि कोल्लूर की डबल बेडरूम कॉलोनी को तमाम सहूलतों से आरास्ता किया जाए। एक ही मुकाम पर 15,600 मकानात तामीर किए जा रहे हैं। 124 एकड़ अराजी पर 1,354 करोड़ रुपए के मसारिफ से ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। इसके 117 ब्लॉक होंगे। फी मकान 580 स्क्वायर फीट पर तामीर किया जा रहा है। एक मकान पर 7,90,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए इजाफा 75,000 रुपए भी खर्च किए जा रहे हैं। जुमे की रात से शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिश की वजह से बलदी अमले को हाई अलर्ट कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों के दौरान मजीद बारिश की पेश कयासी की है। जुमे की रात से हफ्ते की सुबह तक चार मीनार, मलकपेट, दिलसुख नगर, चंद्रायन गोट्टा, हुसैनी आलम, राजेंद्र नगर, सईदाबाद, पटनचेरू, याकुतपुरा, मेहदीपट्टनम, सिकंदराबाद, अंबरपेट, अलवाल, टोली चौकी और दूसरे इलाकों में 4 से 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश की वजह से दर्जे हरारत में गैर मामूली कमी हुई है। सड़कों पर पानी जमा हो जाने से ट्रैफिक की रफ्तार भी सुस्त देखी गई।
तेलंगाना के अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना अवाम के मसाइल से वाकिफियत हासिल करने के लिए राहुल गांधी दौरा कर रहे हैं। सीएलपी इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के दौरे का कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी खैर मकदम करती है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत जिस साजिश के तहत राहुल गांधी के दौरे को रोकने की कोशिश कर रही है उस पर अवाम बरहमी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो राहुल गांधी के दौरे को कामयाब बनाएं। जाना रेड्डी ने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के दौरे को रोकना इंतहाई अफसोस की बात है। उनका कहना था कि दौरे की इजाजत न देकर हुकूमत ने अपनी हैसियत को घटा दिया है। दूसरी तरफ तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना 4 अफराद के लिए तश्कील नहीं दिया था। मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी कोई तहदीदी इलाका नहीं है जहां पर जाने से राहुल गांधी को रोका जा रहा है। उनका कहना था कि इस बार तलबा से मुलाकात करने में कामयाब नहीं हुए। मुस्तकबिल में किसी भी तरह की रुकावट होने पर तलबा से मुलाकात की जाएगी। उनका कहना था कि हुकूमत को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए और दौरे की इजाजत देनी चाहिए। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा कि तेलंगाना में आमिराना हुकूमत चल रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मेहमान को इज्जत देना तेलंगाना तहजीब का हिस्सा है, लेकिन यह हुकूमत तेलंगाना दिल्ली वाली कांग्रेस के सदर के दौरे को रोक रही है। वजीर आला में हिम्मत है तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जलसा करके बताएं। वजीर आला को मुस्तकबिल के लिए वास्तव की जरूरत है, लेकिन गरीब अवाम के मुस्तकबिल की जरूरत नहीं। 2019 के इंतखाबात में टीआरएस का घर जाना तय है। कुल्हिन कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान मधु याशकी गौड़ ने कहा कि केसीआर मोदी की गोद में बैठ चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए मधु याशकी ने कहा कि मुल्क भर में दलितों और अक़लियतों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं, लेकिन केसीआर ने अब तक रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। तेलंगाना में टीआरएस को सियासी तौर पर खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि ये हुकूमत सिर्फ कमीशन के लिए काम करती है और अपोजिशन के सवाल करने पर पुलिस के जरिए दबाने की कोशिश करती है। साबिक वजीर शंकर राव ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस ने दिया है, इसमें टीआरएस का कोई रोल नहीं है। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि राहुल गांधी के दौरे को कामयाब बनाने के लिए हर एक को ताउन की जरूरत है। साबिक वजीर ने कहा कि टीआरएस इंतखाबात में अवाम से जो वादे किए गए थे उसका जवाब दे, उसके बाद राहुल गांधी के दौरे को रोकने की कोशिश करे। स्टैम्प चैलेंज 2018 के विनर्स यानी कि कामयाब होने वालों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। WRI इंडिया, रोज सेंटर, TMF, हैदराबाद मेट्रो रेल और LNT के इश्तराक से स्टैम्प चैलेंज का इनेकाद अमल में लाया गया था। स्टैम्प चैलेंज हैदराबाद 2018 के लिए बरकी गाड़ियां तैयार करने वाली कंपनी और टेक्नोलॉजी की कंपनियों की तरफ से गैर मामूली रद्द-ए-अमल हासिल हुआ। इस मौके पर मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी ने बताया कि हैदराबाद मेट्रो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में अवाम के लिए कई सहूलतों का अहाता किया गया है। मुसाफिरीन को बेहतर सहूलतों की फराहमी से मुताल्लिक स्टैम्प चैलेंज का इनेकाद अमल में आया था। इस चैलेंज के तहत हैदराबाद मेट्रो की राब्ता साजी को बेहतर बनाने के लिए कई तजावीज़ हासिल की गई थी। ऐसा है कि जब हम मेट्रो जो हमारे शहर में भी हैदराबाद में आया उसको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। अभी अगर मेट्रो स्टेशन से उतरने के बाद अगर मुझे ऑफिस जाना है या घर पहुंचना है तो फिर वो लास्ट माइल जो कहते हैं, जो अंतिम किलोमीटर होता है, जो अगर चलना है या ऑटो में जाना है या क्या है, उसके लिए आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स आ गए हैं, वो सोल्यूशन देख रहे हैं। तो अभी हमने क्या किया है कि करीब 80 सोल्यूशन से अधिकतर आए थे यहाँ पे हैदराबाद मेट्रो के पास। उसमें से हमने 12 सोल्यूशंस को निकाला है जो हम सोचते हैं कि काफी मैच्योर है, जो हैदराबाद के लिए रेडी है। और फिर उस सोल्यूशन को, उनमें से हम 2-3 सोल्यूशंस को
पायलट के लिए करने के लिए देंगे, जिसमें फंडिंग मिलेगा, उन्हें थोड़ा ग्रांट मनी दिया जाएगा ताकि स्टेशन पे वो कर सके। ये सोल्यूशन जब आएंगे तो फिर मेट्रो की यूज जो है वो बढ़ती जाएगी। इससे क्या लाभ होता है? प्रदूषण कम होता है, लोग जब ट्रैफिक में अटक जाते हैं तो फिर उनका जो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होता है वो नहीं होता। तो इसी मेट्रो के यूजेबिलिटी को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए वो प्रोग्राम आज हो रहा है। काफी लोग आए हैं। अच्छी बात यह है कि लोगों में बहुत सारी उत्सुकता है और ये है कि हम नौजवानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि कैसे वो अपने सोच को इम्प्लीमेंट कर सके, कैसे वो अपने आइडिया को लोग तक पहुंचाए, कैसे वो अपने आइडिया को दूसरों के लिए यूजफुल बनाए। सो वो प्रोग्राम है, इसका नाम है स्टैक। हैदराबाद इम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन हज के 18 काफिले अर्ज मुक़द्दस पहुंच गए हैं। इनमें 14 काफिले तेलंगाना के, 1 कर्नाटक और 3 आंध्रा के काफिले शामिल हैं। अब तक 5400 आज़मीन अर्ज मुक़द्दस पहुंच चुके हैं। हफ्ते की अलल सुबह रवाना हुए काफिले को आंध्रा व तेलंगाना हज कमेटी के सुदूर नशीन ने राजीव गांधी एयरपोर्ट पर झंडी दिखाकर रवाना किया। तेलंगाना हज कमेटी की तरफ से हज हाउस में दीगर रियासतों से आने वाले आज़मीन का इस्तकबाल किया जा रहा है। हज हाउस में ज़र मुबादला के लिए दारुस्सलाम बैंक का काउंटर भी कायम किया गया है, जिससे आज़मीन इस्तिफादा कर रहे हैं। हज हाउस में बम स्क्वाड, CSW और डॉग स्क्वाड की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। पकवान के अलावा दूसरे मकामात पर भी तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। 4 दिन कबल मक्का मस्जिद में भी तलाशी मुहिम अंजाम दी गई थी। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र में सनातन संस्था के कारकुनों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और उनके कब्जे से कई देसी साख्ता बम भी बरामद किए गए थे। वृंदावन कॉलोनी टोली चौकी के रिहायशी अफराद की एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें याददाश्त पेश करते हुए बताया कि उनकी कॉलोनी में तकरीबन 1 एकड़ अराजी पर सालार मिल्लत पार्क मौजूद है, जो बलदिया की लापरवाही की वजह से गैर समाजी अनासिर की आम जगह बना हुआ है। उन्होंने बैरिस्टर ओवैसी से दरखास्त की कि वो इस पार्क के डेवलपमेंट के लिए नुमाइंदगी करें ताकि खवातीन और बच्चों के लिए सेहतमंद माहौल पैदा हो सके। बैरिस्टर ओवैसी ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो इस मसले पर मुताल्लिक़ा अहदेदारों से राब्ता करते हुए पार्क को डेवलप करवाएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से फ़ख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी की बरसी के ज़िमन में मुनक़्क़दा तक़रीरी मुक़ाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के हाथों इनामात तक़सीम किए गए। कन्वीनर मुक़ाबला रुकन बल्दिया मिर्ज़ा सलीम बेग भी इस मौके पर मौजूद थे। करीमनगर की महिला कांग्रेस लीडर नजमुन्निसा बेगम ने उनके 20 लाख रुपए करीमनगर के सदर मोर्तुंजम पर हड़पने का इल्जाम लगाते हुए गांधी भवन में एहतजाज किया। नजमुन्निसा बेगम के खानदानी इख्तलाफात से फायदा उठाते हुए मोर्तुंजम ने उनके 20 लाख रुपए की रकम को अपने अकाउंट में मुंतकिल करवा लिया। उसके बाद रकम वापस करने से इनकार कर दिया। नजमुन्निसा ने बताया कि वो इस सिलसिले में कई बार पार्टी के आला कायदीन से मुलाकात कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं दिया गया। हफ्ते के दिन भी वो सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मुलाकात करने नहीं दिया गया। नजमुन्निसा ने बताया कि 19,50,000 रुपए की रकम को उनके अकाउंट से मोर्तुंजम के अकाउंट में मुंतकिल किया गया था। नकद 2 लाख रुपए की रकम साबिक़ रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर की मौजूदगी में उन्होंने मोर्तुंजम के हवाले की थी। 15 अगस्त को किले गोलकुंडे में मुनक्किद होने वाली यौम आज़ादी तकरीब के इंतजामात के सिलसिले में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कलेक्टर हैदराबाद योगिता राणा, RDO चंद्रकला और मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में 15 अगस्त को किए जाने वाले इंतजामात के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। खिला जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक तहदीदात के बशमूल सिक्योरिटी के उमूर से मुताल्लिक भी गौर किया गया। फाइन आर्ट्स के तलबा ने जवाहरलाल नेहरू फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी में जारी वेब काउंसलिंग की फौरी रोकने का मुतालबा करते हुए धरना दिया। फाइन आर्ट्स कोर्सेस में दाखिले के लिए मुनक्किदा एंट्रेंस में बेकायदियों का इल्जाम लगाते हुए तलबा ने इम्तिहान के दोबारा इनेकाद का मुतालबा किया। तलबा का कहना था कि एंट्रेंस के पर्चे का इफ्शा हुआ है। वाइस चांसलर के खिलाफ भी नारेबाजी की गई।
सेवा चिश्ती फाउंडेशन की जानिब से जिदोजहद आज़ादी में ऑडिटोरियम उर्दू मस्कन में एक उन्वान पर एक सेमिनार मुसलमानों का रोल मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम की सदारत हैदर अली इंजीनियर ने की। सेमिनार में मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मज़कूरा उन्वान पर कैप्टन पांडु रंगारेड्डी, सरदार नानक सिंह नश्तर, दिग्विजय जैन एडवोकेट, सुधा जैन, मौलाना सैयद महमूद अली खादरी अल हाशमी के अलावा दूसरों ने तफसीली रोशनी डाली। एक फलाही तंजीम की तरफ से स्कूली तलबा में कुतुब और बैग तकसीम किए गए। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने सिंगारनी कलरीज के स्कूल्स के तलबा से मुलाकात करते हुए बातचीत की। करीब 800 तलबा ने तंजीम की तालीमी इमदाद से इस्तेफादा किया। कमिश्नर पुलिस ने तंजीम की सिताइश करते हुए उसकी खिदमात में ताउन करने का इरादा जाहिर किया। इस मौके पर महकमे पुलिस के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। जहांगीराबाद मंडलागुड़े में एक नौजवान ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त बाइसला मोहम्मद मुकर्रम की हैसियत से की गई है। मुकर्रम की लाश मकान में लटकी हुई पाई गई। खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल पाया, लेकिन पुलिस का कहना है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से मुकर्रम दबाव का शिकार था। चनानगोट्टा पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। हैदराबाद के खिले गोलकुंडे में 15 अगस्त को मुनक्किद होने वाली यौम आज़ादी की सरकारी तकरीब व परचम कुशाई के पेश नज़र व जोन पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। 200 से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन ने 18 सीढ़ी, कटोरा हाउस और उसके आसपास के इलाकों में 400 से ज्यादा मकानात की तलाशी ली। दरकार दस्तावेजात न होने पर 44 टू व्हीलर्स को जब्त किया गया। बाज बाइक्स और गाड़ियों के नाम पर कई चालानात पाए गए। 22 मुश्तबा अफराद को भी तहवील में लिया गया। इलाके के रोड शीटर्स को सख्त पाबंद किया गया है। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में गांव रशकों की दहशतगर्दी का वाकया पेश आया। चिलकूर गौशाला से मूसाबोली गाय मुंतकिल करने वाले रवि किरण नामी शख्स और ऑटो ट्रॉली ड्राइवर इरफान पर रामदेवगुड़े में हमला किया गया। गाय को भगाने और उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। कमिश्नर सिटी पुलिस के सख्त अहकाम के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई करते हुए जियागुड़े से 8 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। ऑटो ट्रॉली ड्राइवर इरफान ने बताया कि रवि नामी शख्स ने उसे किराए पर बात की और चिलकूट से मूसाबोली गाय ले जाने का मामला तय पाया। वो लोग रामदेवगुड़ा पहुंचे थे कि मोटरसाइकिलों पर सवार 6 अफराद ने उन्हें रोका और इरफान की शक्ल देखकर कहा, ये तो मुसलमान है और गाय ले जा रहा है। इसके साथ इरफान और उसके साथी के साथ मारपीट शुरू कर दी गई। हालांकि रवि किरण पुकार कर कह रहा था कि मैं हिंदू हूं और ये गाय मारवाड़ी सेठ की है जिसे क्रॉसिंग के लिए गौशाला में रखा गया था, लेकिन गौ रक्षकों ने उनकी एक न सुनी और जुदकूब को जारी रखा। मुकामी अफराद को जमा होता देखकर ये गाय के नाम पर आतंक मचाने वाले अशरार वहां से फरार हो गए, लेकिन मुकामी अफराद ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उनका पीछा किया और उनमें से को पकड़ लिया, जिसे गोलकुंडा पुलिस के हवाले कर दिया गया। वाज़ेह है कि चंद रोज कबल ही कमिश्नर पुलिस ने गौ रक्षकों को इंतबा दिया था कि कानून को अपने हाथ में ना ले। इसके बावजूद इस तरह के वाक़े पर पुलिस फौरी मुतहरिक हुई और रात भर धावे करते हुए टास्क फोर्स ने 6 अशरार को जियागुड़े से गिरफ्तार किया। फलकनुमा एसीपी ऑफिस में हफ्ते को सारिकों को मीडिया के सामने पेश किए जाने के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक सारिक ने पुलिस पर हरासानी का इल्जाम आयद करते हुए अपना सर दीवार से पीटना शुरू कर दिया। बताया गया कि बंडलागुड़े के साकिन अबूद बिन हाजी पर पीडी एक्ट लगाया गया था। पीडी एक्ट के खात्मे के बाद वो चंचलोड़ा जेल के पास वाक़े पेट्रोल पंप पर काम कर रहा था। पुलिस के मुताबिक अबूद हाजी ने अप्रैल 2018 में इस्माइल नगर में अपने साथी अली अब्बास के साथ सरके की वारदात अंजाम दी थी। पुलिस के मुताबिक हाजी ने बंजारा हिल्स, पंजागोट्टा और एबिट्स के हुदूद में सरके की वारदातें अंजाम दी थी। पुलिस ने मज़कूरा सारिकों के कब्जे से 27 तोले के तिलाई जेवरात, 40 तोले के चांदी के जेवरात को जब्त किया है। मसरूखा अशिया की तरफ से भी मालियत यानी कि 8 लाख रुपए बताई गई है।
शहर में नशे की हालत में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स में 5 मुकामात पर ब्रीथ एनालाइजर के जरिए गाड़ियों और बाइक चलाने वालों की जांच की गई। 107 अफराद के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। 39 गाड़ियां और 68 बाइक्स को जब्त किया गया। पुलिस ने कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। आबकारी इन्फोर्समेंट टीम ने नांदेड़ हाईवे के पास तलाशी मुहिम के दौरान 2 किलो ड्रग में मिलाए जाने वाले केमिकल को जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक नांदेड़ हाईवे के पास तलाशी मुहिम चलाई जा रही थी। इस दौरान पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल सवार महेश और मल्लेश की तलाशी ली तो उससे 2 किलो क्लोरीन हाइड्रेट दस्तयाब हुआ। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करते हुए मज़कूरा केमिकल को जब्त किया है। इस कार्रवाई में सर्कल इंस्पेक्टर रमेश रेड्डी, मोहन कुमार, हेड कांस्टेबल अलीम और आजम ने हिस्सा लिया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। धोबी तबके की तरक्की के लिए माशी इमदादी स्कीमों का आगाज करें। बजट में 250 करोड़ रुपए मख्तस। 5 करोड़ रुपए से हॉस्टल और कम्युनिटी हॉल तामीर करने वजीर आला का ऐलान। कोलूर में मेगा डबल बेडरूम मकानात के तामीरी कामों का केटीआर ने लिया जायजा। 124 एकड़ पर 15,600 मकानात की तामीर। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के दौरे को रुकने हुकूमत की साजिश। मुस्तकबिल में राहुल गांधी का दौरा होकर रहेगा कांग्रेस कायदीन का अज़्म। तेलंगाना और शहर में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी। बलदी अमले को हाई अलर्ट कर दिया गया। मजीद बारिश की पेश क़यासी। गोलकुंडा पुलिस हुदूद में गौ रक्षकों की दहशतगर्दी। ऑटो ड्राइवर और उसके साथी पर हमला। 6 अफराद गिरफ्तार। और सरखे की वारदातों में मुलविस 2 सारिक गिरफ्तार। फलकनुमा एसीपी दफ्तर में सारिक ने पुलिस पर हरासानी का इल्जाम लगाकर सनसनी फैला दी। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।